सभी को जय मसीह की। आज का वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 12वां वचन। इसमें प्रभु यीशु मसीह एक नारी को देखता है जो 18 साल से ऐसी दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी जो उसको दुर्बल कर देता था। और वो इतनी दुर्बल थी मेरे प्रियो कि वो सीधी खड़ी भी नहीं हो पाती थी, कुबड़ी होकर चलती थी वो। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सब्त के दिन, उस दिन सब्त का दिन था, 7वां दिन था जिसको इजरायली लोग विश्राम दिवस के रूप में मानते थे। उस दिन कोई काम नहीं करते थे। उस दिन आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दृष्टांत बताता है, एक अंजीर का बाग का दृष्टांत बताता है कि एक जगह पर अंजीर का बाग लगाया गया, अंजीर का पेड़ था। वहाँ पर उस बाग का मालिक आकर उसमें देखता है कि फल तो नहीं फला है, फूल तो हुआ है कि नहीं, है ना, लेकिन उसमें उसको कुछ नहीं मिलता है। तो मेरे प्रियो, वो वहाँ का जो बाग का रखवाला है उसको बुलाकर कहता है कि देख, मैं 3 साल से यहाँ पर आता हूँ, हर ये जो फलने का समय है उस समय मैं आता हूँ, देखता हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिलता है। तो ये फालतू में यहाँ पे जगह घेर रहा है, इसको काट के हटा दो यहाँ से। लेकिन वो जो बारी का रखवाला उससे कुछ समय मांग लेता है कि मालिक, हे स्वामी, 1 साल और मेरे को दे दो, मैं इस पेड़ का देखभाल करूँगा, खाद पानी जो भी लगता है इसको मैं सारा कुछ करूँगा, और अगले साल ये फला तो ठीक है, नहीं फला तो आप जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। मेरे प्रियो, ये दृष्टांत हमारे ऊपर में फिट बैठता है। बारी का मालिक परमेश्वर है और हम इस ये धरती पृथ्वी खेत है, और यह हम यहाँ पर लगाए हुए अंजीर के पेड़ के समान है। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर हैं कि हम फल लाएं। वो फल कुछ भी हो सकता है परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के चाहने योग्य फल। परमेश्वर हमसे जो काम चाहता है वो काम अगर हम सही रीति से करते हैं तो उसका मतलब है हमने फल लाया। अगर उस काम को हमने सही रीति से नहीं किया या किया ही नहीं तो मतलब हम उस अंजीर के पेड़ में फल नहीं आया। तो परमेश्वर जिस पेड़ में फल नहीं पाएगा उसको काटने का आदेश देगा। मेरे प्रियो, बहुत साल पहले हमारे लिए भी ऐसा आदेश होना था, लेकिन उस बारी के रखवाले ने, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कुछ समय मांग लिया। उसने अपना बलिदान किया, कुछ समय मांग लिया कि मैं इनका देखभाल करूँगा, खाद पानी जो भी लगता है मैं दूंगा और इनका सेवा करूँगा, और आखिर में जब इनको फल नहीं आए तो फलेगा तो ठीक है, फल नहीं आया तो आप जैसा आदेश करेंगे वैसा इनके साथ में होगा। मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताया कि हम पर दंड की आज्ञा होने वाली थी, लेकिन उस दंड को यीशु मसीह ने सह लिया। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर गाज नहीं गिरेगा। हम जो समय हमको दिया गया उसका फ़ायदा उठाएंगे तो हम बच जाएंगे मेरे प्रिय। अगर उसका फ़ायदा हम नहीं उठाएंगे, हम फल नहीं लाएंगे, तो मालिक रखवाले को आज्ञा देगा कि ये पेड़ को काट के हटा दो। ये जगह भी क्यों घेरे रहे, है ना। जो जिस काम के लिए वो पेड़ को लगाया गया है वो पेड़ वो काम नहीं करेगा तो उसको रखने का मतलब क्या है। जितना समय हमको मिला है उसमें हम अपना मन फिराएं, परमेश्वर के वचन को जाने, परमेश्वर की आवाज़ को पहचाने, पर हम जाने कि परमेश्वर हमसे कैसा फल चाहता है, वो फल हम लाएं मेरे प्रिय। नहीं तो हमको उस अंजीर के पेड़ के समान
हमारे ऊपर आज्ञा होगी दंड की। उसके बाद जैसे हमने 12वां वचन को पढ़ा कि यीशु मसीह एक स्त्री को बुलाकर कहता है कि तेरा दुर्बलता चला गया, और उसके बाद में उसको अपने पास बुलाकर उस पर हाथ रखता है और वो चंगी हो जाती है। इसको देखकर वहाँ जो आराधनालय का सरदार था वो गुस्सा हो जाता है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करते थे उस समय उनकी बातों को सुनकर फरीसी लोग और जितने भी लोग होते थे वो लोग ऐसा सोचते थे कि ये परमेश्वर के विरोध में बातें करता है, ऐसा करके उस पर उसके यीशु मसीह के ऊपर में दोष लगाते थे। तो उस समय सरदार भी गुस्सा होकर क्या कहता है कि 6 दिन है तुम्हारे चंगे होने के, 7वें दिन में चंगे मत होना, चंगे होने के लिए मत आना। प्रभु यीशु मसीह इसको सुनकर क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है कि अगर तुम्हारे घर में गाय बैल बंधा होता है तो 7वां दिन में उसको पानी नहीं पिलाते हो क्या? उसको खोल के ले जाकर चारा नहीं खिलाते हो क्या? पानी पिलाने नहीं ले जाते हो क्या? क्या वो काम नहीं है? अगर 7वां दिन में तुम्हारा जानवर प्यासा रहता है, उसको तुम पानी पिलाने ले जाते हो, तो एक मनुष्य जो तकलीफ में है उसको क्या चंगा नहीं करेंगे? मेरे प्रियो, ऐसा ही परिस्थिति हमारे ऊपर भी आता है। हम लोग सोचते हैं कि आज बहुत काम है, आज प्रार्थना में नहीं जाऊंगा, आज मेरा ड्यूटी है, एक्स्ट्रा ड्यूटी करना है, मैं नहीं जाऊंगा, आज मेरा घर बन रहा है, आज मेरा कोई ये काम है वो काम है, ऐसे करके मैं प्रार्थना में नहीं जाऊंगा, ऐसे सोचते हैं। लेकिन वो काम ज़्यादा बड़ा है या परमेश्वर ज़्यादा बड़ा है? एक परिस्थिति और है मेरे प्रियो, हमारे सामने में आता है। हमारे सामने कोई तकलीफ़ में रहता है और हो सकता है हमसे सहायता भी मांगे, तो हम उसको ये कह के इनकार कर देते हैं कि नहीं, अभी मेरे को प्रार्थना जाना है, संडे है, मेरे को चर्च जाना है, या फिर कुछ चर्च से रिलेटेड हमारा कुछ प्रोग्राम रहता है तो हम उसको नकार के हम वो प्रोग्राम में जाना है, ऐसे सोचते हैं। मेरे प्रियो, एक सवाल है इस परिस्थिति से रिलेटेड कि अगर बस बैठा हूँ, अगर ऐसा परिस्थिति हमारे सामने में आए तो हमको क्या करना चाहिए? क्या हम उसको तकलीफ़ में छोड़कर परमेश्वर को खुश करने जाएं? क्या कोई तड़पता हुआ हमसे मदद मांगे, उसको दुखी करके हम परमेश्वर को खुश करें, तो क्या परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को ग्रहण करेगा? एक सवाल है मेरे प्रिय। इस सवाल को, इस सारे जो भी 13वां अध्याय को हमने मनन किया, इसको आप एक बार अपने जीवन में रख कर देखिए। उस दृष्टांत के अनुसार जिससे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मोहलत मांगी, उसको दर्शाया है ना। उस अंजीर के पेड़ को कटने से उस रखवाले ने 1 साल के लिए बचाया, और 1 साल के बाद अगर वो फल नहीं लाता है तो मालिक के ऊपर है उसका वो क्या करे। हमारे पास भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक समय है। अगर हम फल नहीं लाते हैं तो यहोवा चाहे तो हमारा हाल जैसा करे। और मेरे प्रियो, वो जो आराधनालय का सरदार कहता है कि 6 दिन चंगे होने के लिए आ जाना, 6 दिन है, 7वें दिन चंगे होने के लिए मत आना। तो मेरे प्रियो, पहला तो अगर हमारे लिए मोहलत मांगा गया है तो क्या हम उस मोहलत का सही फ़ायदा उठा रहे हैं? हम फल लाने का तैयारी कर रहे हैं? हमारा फल आ रहा है, नहीं आ रहा है? और मेरे प्रियो, अगर हम किसी ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं कि कोई तकलीफ़ में है और हमको आराधनालय भी जाना है, तो हम उसका तकलीफ़ को दूर करेंगे कि आराधनालय जाएंगे? किसी को तकलीफ़ में छोड़कर परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो क्या प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे तो क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा? मेरे प्रियो, इन बातों को
आप प्रार्थना में रखिए और प्रभु से पूछिए, उसकी आवाज़ सुनने का कोशिश करिए कि प्रभु ऐसा ऐसा परिस्थिति मेरे जीवन में आए तो मुझको क्या करना चाहिए। इन वचनों को अपने हृदय में पकड़े रहें, मनन करें और इस वचन से आप आशीष पाएँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो डिस्क्रिप्शन भी चेक करिए मेरे प्रियो। डिस्क्रिप्शन में एक मधुर परमेश्वर के महिमा करने के लिए गीत है। उस गीत को सुने और परमेश्वर की महिमा करें। आप सभी को जय मसीह की।